हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मैथ अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स का। देखिए मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स जो है, पहले देखिए इसका डेफिनेशन। मैकेनिक्स इज ए ब्रांच फिजिक्स विच इज डील विथ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। मैकेनिक्स जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक में स्टैटिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स which deal with the action of force on body in a state of rest। और डायनेमिक क्या है? डायनेमिक जो है, डायनेमिक इज ए ब्रांच ऑफ ए मैकेनिक्स which deal with the action of a force on body in a state of motions। सब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए बॉडी, कोई एक बॉडी इज ए पार्टीशन ऑफ ए मैटर लिमिट इन एवरी डायरेक्शन। राइट बॉडी इज ए बॉडी हुज पार्ट ऑलवेज increasing on invariable position with respect to one another। देखिए रेस्ट, ए बॉडी सेड टू बी रेस्ट जब when it is does not change its position with respect to the surrounding object। और मोशन में है, ए बॉडी इज सेड टू बी in a motion which is not position change with respect to the reference point। force क्या है? force is causes the action on body which change या by to the state of body। इसको हम लोग डिनोट करते हैं F इक्वल टू एम ए। फोर्स थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसी से आगे चलते हैं। रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स। देखिए लेट दो या मोर नंबर्स ऑफ ए फोर्स पी क्यू डॉट एक्टिंग एन ए पॉइंट ऑफ या ये अपॉन राइट बॉडी if the totals effect of all the force is equal to the effect of a single value r vectors, then the r vectors is called resultant of the force p vector q vectors, where p vector q vector are called component of the resultant of r vector। vector notations।
वेक्टर नोटेशंस। मान लीजिए अगर R इज द रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर देन वी राइट R वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर्स। If R vector be the resultant of P1 vector Q2 vector dot Pn vector। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह करके, R vector इक्वल टू समेशन 1 इक्वल टू 1 n to the power n Pi vectors movement of force about a point। ये पिक्चर बना लेने का है। देखिए पिक्चर ट्रायंगल एक बना हुआ है। देखिए द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रोड्यूस रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट। द मूवमेंट ऑफ अबाउट ए पी इज एफ पी। अब देखिए कपल क्या है। कपल जो है एक कपल इज द ट्विस्ट द बॉडी सराउंड विदाउट मूविंग इट फॉरवर्ड या बैकवर्ड एज हॉल। देखिए फिगर बना लेने लीजिएगा। देखिए वो नीचे तरफ इस तरह गया है, इस तरह बना हुआ है और फिर ऊपर की तरफ गया है। वेयर जहाँ ए बी इज द आर्म ऑफ बॉडी, जहाँ ए बी जो है आर्म ऑफ बॉडी है। कोप्लेनर फोर्स जो कोप्लेनर फोर्स मीन्स द फोर्स इन ए plane that the and all the force running parallel to the plane। अब चलते हैं आगे। देखिए आज हम लोग थ्योरम करने वाले थ्योरम देखेंगे। देखिए थ्योरम क्या है। ये चैप्टर 1 है। ये चैप्टर 1 है स्टैटिक्स का। ये जो पार्ट है हम लोग पहले स्टैटिक्स का कर रहे हैं। स्टैटिक्स देखिए एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए कोप्लेनर फोर्स। ये क्या है थ्योरम। पहला थ्योरम देखिए फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन ए राइट बॉडी। ये 18 से 21 सेशन में पूछा है विनोबा यूनिवर्सिटी में। देखिए टू प्रूव दैट या इस तरह इसको पूछ सकता है कि टू प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन ए राइट बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू द सिंगल फोर्स थ्रू एनी आर्बिट्ररी चूज पॉइंट टुगेदर विद द कपल। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये फिगर बना लीजिए। फिगर देखिए किस तरह बना हुआ है। जहाँ पर वेक्टर जो है वेक्टर मेथड से मान लेते हैं कि P1 वेक्टर P2 वेक्टर डॉट 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 Pn वेक्टर बी द कोप्लेनर forces acting on the point 1 A1 A2 A3 dot dot an। choose any arbitrary point on the body taken in origin। मान लेते हैं कि यार वेक्टर्स बी द पॉइंट ऑन द वेक्टर्स of the point AR with respect to O। Now consider the force
PR vector acting and PR AR vector AR. Now we introduce two forces, AR vector and minus PR vectors, minus PR vector at O. These forces not produce any correct over the whole system, as they are equal in the magnitude, opposite in direction, and have to have the same line of action. But the force the PR vector at AR and minus PR vector at O from a couple of a movement AR vector into PR vector, and we are left with a single force PR vector and 0. Now we putting R equal to 1, 2, 3 and 10. We can say that P1 vector, P2 vector, P3 vector, Pn vector reduced to the couple movement. इसके बाद है A1 vector into P1 vector comma A2 vector into P2 vector AN vector into Pn vector, and the force P1 P2 vector P3 vector Pn vector at O. इस प्रकार the resultant of the all the forces are given by R vector P1 vector P2 vector P3 vector Pn vector together with a couple G vector equal to A1 vector into P1 vector plus A2 vector into P2 vector plus plus AN vector plus into Pn vector. इसी के साथ देखिए ये प्रूव हो गया, हैंस द थ्योरम नाउ that is AR vector equal to summation I equal to 1 and to the power n P1 Pi vector, or with the G vector equal to summation I equal to 1 and n A1 vector into Pi vector Pu AI vector और Pi vector. ये देखिए VPMQ में पूछा गया है 10 नंबर का, VPMQ में पूछा गया है 10 नंबर का. देखिए 16 से 19 सेशन में 10 नंबर का. जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट इज system of the coupling force acting on a right body be in the equilibrium is that the algebraic sum of a resolved part of all these forces along the mutually perpendicular straight line of a separately zero, and the moment of all the force about a point in the प्लेन इन 0. देखिए जनरल कंडीशन है ऑफ इक्विलिब्रियम का. इसको इस तरह पूछ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसी तरह पूछता है. ज़्यादातर ये थ्योरम नहीं पूछता है, स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ रहता है. देखिए मान लीजिए कि पहले जो P1 P2 भी है गिवन द सिस्टम ऑफ कोएफिशिएंट एक्टिंग कर रहा है कौन पॉइंट पर A1 पॉइंट A2 A3 ऑफ ए राइट बॉडी पर भी. कैन दैट हम जानते हैं कि देखिए द सिस्टम ऑफ ए force can be reduced to the single resultant force AR vector together with a couple G vectors. necessary condition मान लेते हैं कि given force within equilibrium, इसलिए therefore the body has neither the
neither motion of the translations nor the motion of a rotations। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार दिया हुआ देखिए, इस प्रकार वी हैव ए आर वेक्टर इक्वल टू जीरो, जी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो देखिए दैट इज, ये दिया हुआ है समेशन में, देखिए पी आई वेक्टर इक्वल टू इतना समेशन एंड समेशन ए आई वेक्टर इंटू पी आई वेक्टर इक्वल टू इतना। तो आगे चलते हैं आप सफिशिएंट कंडीशन में। सफिशिएंट कंडीशन में देखिए क्या है, सफिशिएंट कंडीशन में दिया गया है कि सफिशिएंट कंडीशन मान लेते हैं कि आर इक्वल टू जीरो है और जी इक्वल टू जीरो है। जब आर इक्वल टू जीरो है तो इम्प्लाई दैट देयर इज ए नो ट्रांसलेशनल मोशन इन द बॉडी, एंड ए इक्वल टू जीरो जब तो इम्प्लाई दैट देयर इज नो रोटेशनल मोशन इन द बॉडी। ये बॉडी है, यहाँ गलती से बॉय लिखा गया है। Hence the system of a force in a V equilibrium। ये थ्योरम क्या है देखिए, हम बता देते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए ऑल द कोप्लनर फोर्स एक्टिंग अपॉन ए राइट बॉडी अबाउट द थ्री नन कोप्लनर point in the separately zero, then the body is equilibrium condition। तो हम लोग यहाँ देखिए मान लेते हैं, हम जानते हैं कि द सिस्टम ऑफ ए कंपोनेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए राइट बॉडी ऑन द रिड्यूस टू बी द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स आर टुगेदर विद द कपल जी फैक्टर, जो चूँकि इतना दिया हुआ है, कितना, चूँकि आर फैक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर जहाँ पर देखिए एक्स जो है, एक्स और वाई जो सम ऑफ द रिसोल्व पार्ट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देखिए फिर है फॉर इक्विलिब्रियम द फर्स्ट वी कैन, तो हम जानते हैं कि आर इक्वल टू जीरो एंड जी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो अर्थात दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो कॉमा वाई इक्वल टू जीरो एंड जी इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं कि ओ ए बी कौन सी कहते हैं, ओ ए बी आर द थ्री कोलिनियर पॉइंट वेयर ओ इज टेकन एट ओरिजिन एंड ओ ए बी द एक्सिस। देखिए ये 3 पॉइंट बना देते हैं, तो देखिए इस तरह बनाया हुआ है। तब फिर हम इसको आगे चलते हैं कि वी कैन दैट द मूवमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट एच के इज ए जी डैश इक्वल टू जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स। Not taking movement to about O, A, B. 4 point O equal O 0 O equal to G dash G minus O y plus O x 0 x equal to G equal to 0। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4 पॉइंट ए 0 के स्मॉल ए 0। यहाँ पर देखिए ये भी 0 इक्वल टू जी माइनस ये वाई प्लस 0 एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0। तो अब चलते हैं कि 4 पॉइंट ए बी इक्वल बी सी 0 इक्वल टू जी माइनस बी वाई प्लस सी एक्स, अर्थात 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी एक्स, इसलिए एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हो गया। इस प्रकार देखिए इक्वेशन 1 2 3 से तो भी हम पाते हैं क्या, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 एंड जी इक्वल टू 0। इसी के साथ देखिए ये क्या हुआ, है द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस।
और एक थ्योरम है, देखिए क्या, दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए ऑल द कोप्लनर फोर्स एक्टिंग ऑन ए राइट body about the 2 point in the plane is 0 and sum of resolved part of the force in any direction not perpendicular to a straight line joining these 2 point is the 0 then the sum is in equilibrium। इसका प्रूफ देखिए, मान लेते हैं कि ये भी कोई दो दिया हुआ पॉइंट टेकन, तो हम लेते हैं कि ये इज ओरिजिन एंड गिवन डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए और वाई जो भी है 0 0 एंड बी इक्वल टू ए बी। तो इस चूँकि मूवमेंट अबाउट ए एंड बी 0, इसलिए 0 जी माइनस 0 वाई प्लस 0 एक्स इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई दैट जी इक्वल टू 0, जी माइनस ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू 0। तो वी हैव ए वाई इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, देन द ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, हेंस वाई इक्वल टू 0। तब देखिए हैंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये भी प्रूव हो गया। अब अगला चलते हैं एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ए मूवमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द कोप्लनर फोर्स अबाउट 4 point whose coordinate are x1 कॉमा y1, फिर कॉमा दिया हुआ x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3 एंड x4 कॉमा y4 refer to x and y as axis g1 g2 g3 and g4 respectively। प्रूव दैट क्या है, इसको प्रूव करने बोल रहा है कि ब्रैकेट में 1 1 1 1 1 x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 g1 g2 g3 g4 इस ब्रैकेट क्लोज हो गया 0 इक्वल टू, यही प्रूव करना हम लोग को। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ द सिस्टम अबाउट द पॉइंट ए पी इक्वल टू एच के, तो इज जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स। तो दैट इज जी को उस साइड इस साइड ले आते हैं, जी साइड ही ले आते हैं उधर, तो ये हो जाएगा। तो वे जी द मूवमेंट ऑफ द सिस्टम अबाउट द ओरिजिन द एक्स एंड वाई आर द रिजल्टेंट पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट जी बी द मूवमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट द पॉइंट x1 y1। इसलिए फ्रॉम वन से देखिए यहाँ से ये यही इक्वेशन होगा ये वन। तो वन से हम लोग पाते हैं कि देखिए जी माइनस x1 वाई प्लस y1 एक्स माइनस g1 इक्वल टू 0। सिमिलरली जी वन x2 वाई प्लस y2 एक्स माइनस g2 इक्वल टू 0। देखिए ये पॉइंट है x2 माइनस कॉमा x2 y2, फिर है जी माइनस g3 वाई प्लस y3 एक्स माइनस g3 इक्वल टू 0 4। ये इक्वेशन 4 है, इस 4 पॉइंट x3 x4। अब फिर देखते हैं जी माइनस एक्स वाई कैपिटल वाई प्लस x4 एक्स माइनस g4 इक्वल टू 0 फॉर द पॉइंट x4। नाउ द एलिमिनेटिंग जी वाई x4 2 3 4 एंड 5 यू गेट। तब इतना एलिमिनेट करते हैं तो यह होता जाता है, फिर इसको हम लोग इस तरह कर देते हैं तो इतना आ जाता है। इससे अगर वीडियो समाप्त तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।